स्टूडेंट्स, हम लेसन रीड कर रहे थे नो टाइम फॉर फेयर, और हमने उसमें ये रीड किया था कि मैल्कम और बाब जो थे वो घूमने के लिए गए हुए थे, और जब वो वापस पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो शी ग्रिजली मीन्स टू से कि शी बेयर ने उनके ऊपर अटैक किया था। और जो बाब थी वो भी जख्मी हुई थी, लेकिन मैल्कम को उसने बहुत ही बुरी तरह से मारा था। और जब मैल्कम को ढूंढते हुए बाब ने उसको पूछा कि तुम कहाँ हो, और जब उसने देखा कि उसकी जो हेयर हैं वो उतर चुके हैं, उसके जैसे कि उसको काफ़ी चोट आई है, तो उसने उसको कहा था कि तुम यहीं पर रहो और मैं जाकर हेल्प लेकर आती हूँ। अब हम इससे आगे रीड करेंगे। मैल्कम lay still for a while trying to take stock of his injuries। तो मैल्कम ने क्या किया, वो थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहा और कोशिश कर रहा था ये जानने की कि मुझे कितनी चोट लगी है। His wrist wouldn't move and must be broken। उसको समझ में आ गया कि मेरी बाजू जो है वो काम नहीं कर रही है, मतलब ये टूट गई होगी। One knee cap had been torn off। उसका जो एक नी था उसको भी उसने उतार दिया था। And he couldn't feel any front teeth with his tongue। और उसको समझ में आ रहा था कि मेरे मुंह में कोई भी आगे वाले दांत नहीं बचे हैं। He could partially see out of one eye but was afraid to turn his head because he saw loose facial skin hanging down। उसको क्या था कि उसको एक आंख से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपना सिर घुमाने से या फिर मूव करने से भी डर रहा था। उसके पीछे की वजह क्या थी कि उसको वहाँ से अपना जो दूसरे साइड की स्किन थी वो लटकती हुई नज़र आ रही थी। He felt no revulsion, just an aching hope that it hadn't happened, that it was all a nightmare। उसको अपने आप से कोई घृणा नहीं हो रही थी कि मैं कैसा बन जाऊँगा या कैसा दिखूँगा। वैसे भी उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही होप थी कि भगवान करे ये सिर्फ एक सपना हो और ये कभी भी हकीकत में ना बदले। Sporting his haversack up toward the trail, he determined to reach it and use it as a bandage। तो हैवरसैक होता है बैग। उसने शोल्डर पे एक बैग लटकाया हुआ था जो ग्रिजली के साथ फाइट करते हुए गिर गया। वो उसको ढूंढने लगा और जब उसे वो मिल गया तो वो चाहता था कि मैं इसे एक सहारा बना लूँ, इसके साथ क्या करूँ कि इसको एज अ बैंडेज यूज़ करूँ। Curiously, he dragged himself up backward। उसको वो पीछे की तरफ नज़र आया तो वो थका हुआ था ग्रिजली के साथ लड़कर, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को पीछे धक्का लगाना शुरू किया। His one good eye kept sticking shut and periodically he would have to stop and open it with his good hand। उसकी एक आंख बार बार बंद हो रही थी, जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ता था, अपनी जो हाथ उसका चल रहा था उसके साथ उसे बार बार खोलना पड़ता था। फाइनली ही रीच द हैवरसैक। वो बैग के पास पहुंचा एंड ले बैक, और उसके साथ वो लेट गया फिजिकली ड्रेन फ्रॉम द एग्जर्शन। और वो बहुत ज़्यादा थकावट की वजह से थक चुका था। ही प्रेड एंड वंडर वेदर ही वुड लिव एंड व्हाट ही वुड लुक लाइक इफ ही डिड। उसके मन में एक ही प्रार्थना चल रही थी, क्या मैं जी पाऊँगा, और अगर मैं जी पाया तो मैं कैसा दिखूँगा। लॉन्ग रोड बैक। तो जैसे जैसे हेडिंग्स हैं इस लेसन की वैसे वैसे क्लियर हो रहा है कि लॉन्ग रोड बैक मीन्स टू से कि कोई बहुत लंबी सड़क तय करनी थी। अब देखते हैं किसे करनी थी। Meanwhile, Bob, her arm slashed and her hair flecked with blood, had run along with the winding trail to the lodge। इतने में बाब क्या हुई, बाब की भी चोट लगी हुई थी और उसके जो बाल थे वो पूरी तरह खून से भरे हुए थे, फिर भी वो गिरते पड़ते हुए लॉज पर पहुंची। स्टैगरिंग इनटू द लॉबी। स्टैगरिंग लड़खड़ाते हुए लॉबी के अंदर आना। शी क्राइड। और वो चिल्लाई, अ ग्रिजली कॉट मैल्कम। ग्रिजली ने मैल्कम को पकड़ा। ही कांट वॉक। वो चल नहीं सकता। हेल्प प्लीज़, हेल्प कीजिए। एंड देन शी बर्स्ट इनटू सोब्स। और जोर जोर से रोने लगी। पीपल अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, वार्डन्स, फेलो वर्कर्स, लॉज गेस्ट। और न जाने कहाँ कहाँ से लोग इस बात को सुनकर मदद के लिए आगे आए। उसमें सब तरह के लोग थे, वार्डन भी थे, वहाँ के जो काम करने वाले थे वो भी थे, जो लॉज में रुके हुए थे लोग वो भी थे। द फर्स्ट दैट मैल्कम हेयर्ड ऑफ हिज रेस्क्यूअर्स वाज द स्टैटिक ऑफ वॉकी टॉकी। सबसे पहले उसको जो मिला, जिसने उसकी हेल्प करी, वो एक वॉकी टॉकी था। ही हैड सेट प्रॉप्ड अगेंस्ट अ स्टम्प फॉर एन आवर एंड अ हाफ एंड वाज स्टिल कॉन्शियस। जो मैल्कम था वो एक जो ट्री था, ट्री के साथ ट्री का बचा हुआ जो टुकड़ा था, मतलब जैसे ऊपर से ट्री को काट दिया गया था, जो नीचे से ट्री का बचा हुआ टुकड़ा था उसके साथ वो टेक लगाकर आसरा लगाकर बैठा था पिछले 1.5 घंटे से, लेकिन अभी भी उसको थोड़ा सा होश था। वार्डन गोडी पैचो, मैल्कम्स गुड फ्रेंड, रीन टू हिम, वेल पॉल, ही सेड, आई ऑलवेज स्टैंड अप लुकिंग आफ्टर यू, हाउ आर यू डूइंग मैन। तो वो उसके पास आया, उसने उसको थोड़ा चेयर अप करने की कोशिश करी और उसने क्या बोला गोडी पैचो ने कि तुम कैसे हो।
आई एम ओके बट काइंड ऑफ हंग्री, मेलकम रिप्लाइड गेमली। अब मेलकम ने भी थोड़ा प्यार से जवाब दिया, गेम के साथ, मीन्स टू से इंजॉयफुली तरीके से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ लेकिन मुझे भूख लगी है। गेस आई रियली डिड एट दिस टाइम गॉडी, आई थिंक माई रिस्ट इज़ ब्रोकन, मुझे लगता है कि मेरी बाजू टूट चुकी है। गॉडी सक्ड हिज ब्रेथ, गॉडी की जो सांस थी वो जो सुनकर रुक गई। ही सा ब्लडलेस वाइट हेड, उसने क्या देखा कि उसका जो हेड था उसके ऊपर से स्कैल्प उड़ चुकी है, बाल उड़ चुके हैं और सीधा नीचे जो वाइट कलर की स्किन थी वो नज़र आ रही थी। द वेयर स्वाइप हैड क्लीनली लिफ्टेड ऑफ द स्कैल्प एंड ब्लड वेसल्स एक्सपोजिंग अ लेयर ऑफ टिश्यूज नेक्स्ट टू द स्कल। और जो बियर ने क्या किया था, जैसे हम कार्ड को स्वाइप करते हैं तो वैसे ही उसने उसकी स्किन को बार बार स्वाइप किया था अपने पंजों के साथ, और उसके नीचे से जितनी भी उसकी टिश्यूज़ थे वो नज़र आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उसको हम क्लियर देख सकते हैं। Ned Glove, a first aid attendant, wrapped Malcolm's face and the chewed gashes on the legs in gauze. जो नेड ग्लव था, जो फर्स्ट एड अटेंडेंट था, उसने मेलकम के फेस को कवर किया और उसने क्या किया, उसने जो उसके लेग्स पर इतने डीप कट्स आए थे उनको भी उसने पट्टियों से कवर किया। देन स्ट्रैप्ड हिम इन अ स्ट्रेचर, उसको एक स्ट्रेचर पर लेटाया। दे रेडियोड फॉर अ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर टू पिक हिम up at a clearing down the trail and taking him to Queen Victoria Hospital in Revelstoke। और उन्होंने रेडियो के थ्रू ये मैसेज दिया कि हमें एमरजेंसी एक हवाई जहाज़ चाहिए जो कि इस पेशेंट को ले जा सके और कहाँ पर शिफ्ट करवा सके, क्वीन विक्टोरिया हॉस्पिटल जो कि रेवलस्टोक में है वहाँ पर। सर्जरी बिगेन विद अ 7-hour emergency ऑपरेशन, और उसके बाद उसका ऑपरेशन शुरू हुआ। द सर्जन पुट इन मोर देन 1000 स्टिचेस, सर्जन ने कम से कम उसके चेहरे पर 1000 से ज़्यादा स्टिचेस लगाए। रिस्टोरिंग मेलकम्स फेस वाज लाइक पुटिंग अ जिगसॉ पजल टुगेदर, वन अटेंडिंग डॉक्टर लेटर सेड। और उनमें से एक डॉक्टर ने क्या बोला, मेलकम के चेहरे को ठीक करना कैसे था, जैसे कि जैसे कि जिगजैग होते हैं, उन पजल्स को सोल्व करना होता है, वैसे ही उसके चेहरे को ठीक करना इतना मुश्किल हो चुका था। मेलकम वॉज देन मूव टू अ हॉस्पिटल इन हिज होम टाउन एडमंटन, और उसके बाद मेलकम को रेवलस्टोक से एडमंटन उसके शहर के हॉस्पिटल में ले जाया गया। ही रिमेंबर्ड लिटल ऑफ द फर्स्ट वीक्स, उसको अपने पहले गुजारे हुए कुछ एक हफ्तों के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं है। ही वॉज अंडर हैवी सिडेशन, उसको काफ़ी सारी दवाइयाँ दी जाती थी जिसकी वजह से वो मोस्टली एनेस्थीसिया में रहता था, बेहोश रहता था। एंड हिज माइंड वॉन्डर्ड एंडलेसली ड्रिफ्टिंग बिटवीन ड्रीम्स एंड सेमी कॉन्शियसनेस, और उसका मन लगातार भटकता रहता था, कभी वो सपने में होता था, कभी वो सच्चाई में होता था। ही अंडरवेंट 41 स्किन ग्राफ्ट ऑपरेशंस, और उसके चेहरे पर कम से कम 41 ऑपरेशंस हुए ताकि उसकी जो स्किन है वो दोबारा से दिखाई दे सके। इन टाइम लाइफ बिगेन टू लुक अप, और धीरे धीरे उसकी जो ज़िंदगी थी उसको उसमें होप नज़र आने लगी। डॉक्टर एश्योर्ड मेलकम दैट ही वुड सून लुक फाइन, डॉक्टर ने मेलकम को बोला तुम जल्दी ही अच्छे दिखोगे। आफ्टर द ग्राफ्ट्स वर फिनिश्ड एंड द रोल्स ऑफ गोज केम ऑफ, जब ये सारा स्किन ग्राफ्ट का ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे जो बैंडेज है वो निकाल दिए जाएंगे। But one day close to Christmas, when the nurse was changing his bandages and was called away momentarily, Malcolm edged over to the bathroom mirror for the first look at himself. जब उसकी एक बार क्या हुआ, क्रिसमस का समय चल रहा था, उसकी जो नर्स थी उसकी जो बैंडेजेस थी उसको चेंज कर रही थी। मोमेंटरली कुछ एक पल के लिए उसको डॉक्टर के द्वारा बुलाया गया, वो उसको वैसे ही छोड़ के चली गई तो वो बाथरूम के मिरर में जाके अपने आप को देखने लगा। इट ऑलमोस्ट मेड हिम सिक, अपने आप को देखकर वो एकदम से घबरा गया। द डॉक्टर्स हैड ट्राइड टू रिपेयर द डैमेज बाय कंस्ट्रक्टिंग अ नोज फ्रॉम आर्म मसल, डॉक्टर ने क्या किया था, उसकी नोज़ को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी थी उसके आर्म की मसल के थ्रू, एंड बाय ग्राफ्टिंग स्किन फ्रॉम लेग अक्रॉस हिज फेस, और उसकी जितनी भी लेग के आसपास का स्किन थी उसको निकाल कर उसके चेहरे पर लगाया था। ही हैड नो हेयर, अब उसके सिर पर कोई बाल नहीं था। एंड थिक स्कार्स क्रिस क्रॉस्ड वन साइड ऑफ हिज फेस, और उसके चेहरे की एक साइड कैसी थी, बिल्कुल ही क्रिस क्रॉस पजल की तरह थी। द स्किन वॉज स्टिल पफी एंड एन अगली शाइनी रेड, उसकी स्किन अभी भी फूली हुई थी और उसकी स्किन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें ऑपरेशन हुए थे, वो अभी भी रेड कलर की नज़र आ रही थी। दैट वन इंसिडेंट स्टार्टेड अ रिजेक्शन पीरियड लास्टिंग वीक्स, और जो एंड वाले दिन थे जिसमें उसका ऑपरेशन ख़त्म होने वाला था, उसकी सर्जरी कंप्लीट होने वाली थी, उन दिनों में उसका रिजेक्शन पीरियड स्टार्ट हो गया।
मेलकम रेफ्यूज टू सी पेरेंट्स और फ्रेंड्स। मेलकम कहने लगा अब मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलूंगा, अपने पेरेंट्स से नहीं मिलूंगा। हेटिंग द वर्ल्ड एंड हिमसेल्फ, उसे खुद से नफरत होने लगी, संसार से नफरत होने लगी। ही कुडंट बेयर द थॉट ऑफ पीपल स्टेयर, उसको लगा कि लोग मुझे घूरेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। ही इग्नोर्ड द ग्रोइंग स्टैक ऑफ लेटर्स फ्रॉम बाब, अब वो बाब की तरफ से आने वाले इतने सारे जो लेटर्स थे उनको इग्नोर करने लगा। हाउ कुड एनीवन लव अ फ्रीक, उसके मन में एक ही बात थी कि कोई भी मेरे जैसे डरावने इंसान को प्यार कैसे करेगा। बट बाब वुडंट गिव अप, पर बाब जो थी उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। शी रोट टू मेलकम फेथफुली, वो मेलकम को रोज़ लेटर लिखती थी, 5 to 7 लेटर्स अ वीक। हफ्ते में हर रोज़ वो कोशिश करती थी कि मैं हर दिन उसको लेटर लिखूं। इवन दो ही नेवर रिस्पॉन्डेड, लेकिन अब उसने जवाब देना बंद कर दिया था। मेलकम्स फ्रेंड हु न्यू बाब रोट टू हर अबाउट हिज सेल्फिटी, मेलकम के कुछ एक दोस्त थे जो कि बाब को जानते थे, तो उन्होंने लेटर के थ्रू बाब को बताया कि किस तरह वो खुद पर दया करने लगा है। ही सिंपली कांट बिलीव यू केयर अबाउट हिम लुकिंग द वे ही डज, दे टोल्ड हर। उन्होंने उसको क्या बताया कि जिस तरह से वो बातें करता है उसको ऐसा लगता है कि तुम अब उसकी परवाह नहीं करोगी उसकी शक्ल को देखने के बाद। One day shortly after his Christmas time despondency, Bob surprised Malcolm by walking into the hospital room after a journey of 1250 kilometers. हुआ क्या, एक शाम, क्रिसमस की शाम, जब मेलकम बहुत ही उदासी में बैठा हुआ था, कोई होप नहीं थी उसको अपनी लाइफ की, तो मेलकम के कमरे में बाब आई और वो इतनी ज़्यादा दूरी 1250 किलोमीटर की दूरी तय कर आई थी। वो इतनी लंबी दूरी 1250 किलोमीटर की दूरी तय कर वो उसके पास उससे मिलने आई थी। द टू स्पेंट लॉन्ग आवर्स टुगेदर, दोनों ने काफ़ी समय इकट्ठे बिताया। टॉकिंग अक्रॉस द बैरियर ऑफ बैंडेजेस, तो बिना बैंडेजेस के प्रवाह के एक दूसरे से बात करी। मेलकम वाज स्टबबॉर्नली अलूफ, स्टबबॉर्नली अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से जानबूझकर, अलूफ अकेला, इतने दिन वो अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से अकेला रहा। बट हर प्रेजेंस फोर्स्ड हिम टू रेमिनिस अबाउट द गुड टाइम्स ही हैड शेयर्ड विद हर। रेमिनिसन का मतलब होता है पुराने समय को याद करना, लेकिन उसको देखकर उसे उसके साथ बिताए हुए अपना पुराना समय याद आया। परहैप्स शी डज लव मी, उसको लगा शायद ये मुझे पसंद करती है। ही थॉट आफ्टर ऑल आई एम द सेम पर्सन शी सेड शी लव लास्ट समर, आखिरकार मैं वही इंसान हूँ जो कि उसको लास्ट समर में मिला था और वो उसको पसंद किया करती थी। वट एवर doubts Malcolm had were dispelled in January when he received a marriage proposal in the mail. तो जितने भी मेलकम को डाउट थे वो सारे के सारे तब क्लियर हुए जब उसको एक मैरिज प्रपोजल मिला वो बाब की तरफ से। इट्स अ लीप ईयर, बाब एक्सप्लेन डेम्यूरली, और बाब ने बहुत ही सोबर वे से बोला कि ये लीप ईयर है तो इसमें हमें शादी करनी चाहिए। हर परसिस्टेंस बिगन टू पे ऑफ, परसिस्टेंस लगातार जो एफर्ट्स किए जाते हैं उसका हार्डवर्क काम कर आने लगा। दो मेलकम वुडंट आंसर हर प्रपोजल, चाहे मेलकम उसके उस प्रपोजल का जवाब नहीं दे रहा था। ही डिड प्रॉमिस टू विजिट हर, उसने कहा मैं तुम्हारे पास आऊँगा। इन February 1972, 5 months after the accident, an unsteady slim figure with a badly scarred face and one arm in a cast stepped off a train at Fort Langley near Vancouver. तो इस तरह जब वो ठीक हुआ, थोड़ा सा चलने लायक हुआ, तो वो वैंकूवर में आया। मेलकम वाज प्रॉम्प्टली स्मोदर्ड बाय अ डिलाइटेड बाब, और उसको बाब ने बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। एंड अ फ्यू डेज लेटर शी हैड हर आंसर, उसको कुछ दिनों के बाद अपना आंसर मिला। मेलकम ड्रोव हर टू द टाउन ऑफ लैंचले एंड स्टॉप्ड एट अ ज्वेलरी स्टोर सो दैट दे कुड चूज़ एन एंगेजमेंट रिंग। मेलकम उसको एक ज्वेलरी स्टोर पर ले गया और उसके साथ एक एंगेजमेंट रिंग उसने चूज़ की। बाम स्माइलिंग एंड क्राइंग साइमल्टेनियसली वाज ओवरवेल्म्ड, बाम साथ में रो रही थी, साथ में हंस रही थी। ऑन 21 जुलाई 1973 दे वर मैरिड, और उन्होंने 21 जुलाई 1973 को शादी करी। मीनवाइल मेलकम डिस्कवर्ड दैट वर्ड ऑफ हिज एक्सप्लॉइट हैड स्प्रेड ओवर अक्रॉस कैनेडा, उसको बाद में पता चला कि सारे के सारे कनाडा में मैंने जिस तरह से बहादुरी से ग्रिजली का सामना किया वो फेमस हो चुका है। टू हिज सरप्राइज इट हैड नेवर अकर्ड टू हिम दैट ही कुड हैव रन एंड लेफ्ट बाब विद द ग्रिजली एंड ही हैड नेवर सीन हिज एक्शन एज हीरोइक। उसके मन में कभी ये बात नहीं आई थी कि मैं तो सेफ था, बाब को ही उसने अटैक किया था, मैं भाग सकता था और मैं अपनी जान बचा सकता था, और ना ही उसने अपने द्वारा किए गए काम को कभी ऐसा काम सोचा कि कोई हीरो वाला काम है। द रॉयल ह्यूमैन सोसाइटी लंदन अवॉर्डेड हिम द स्टैनहॉफ गोल्ड मेडल फॉर परफॉर्मिंग द ब्रेवेस्ट डीड रिपोर्टेड दैट ईयर इन द इंटायर कॉमनवेल्थ, उसको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। ही रिसीव द गोल्ड मेडल फॉर ब्रेव फ्रॉम द रॉयल कैनेडियन ह्यूमन एसोसिएशन एंड द
कार्नेज मेडल फॉर हीरोइज्म फ्रॉम द कार्नेज हीरो फंड कमीशन। इस तरह उसको अलग अलग जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं उन्होंने उसको अवॉर्ड किया। टुडे मैल्कम एंड बाब लिव नियर वैंकूवर एक्सेप्ट फॉर स्कार्स एंड हैरोइंग मेमोरीज दे सीम लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ वैंकूवर्स अदर कपल्स। आज मैल्कम और बाब एक साथ रहते हैं और दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। समटाइम्स पीपल आस्क बाब इफ़ शी मैरिड मैल्कम आउट ऑफ अ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। तो कोई लोग पूछते हैं कि क्या हम बाब से पूछते हैं कि तुमने इसके साथ शादी इसलिए करी क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसने तुम्हारी जान बचाई थी। शी सेज आई लव मैल्कम बिफोर द एक्सीडेंट एंड आई स्टिल ऑलवेज लव हिम। कि मुझे जो एक्सीडेंट होने से पहले पसंद था और आज भी मैं उसको उतना ही पसंद करती हूँ। हैंडीकैप्स शुड बी एक्सेप्टेड इन लाइफ, स्कार्स डोंट चेंज अ पर्सन। जो हैंडीकैप लोग हैं उन्हें हमें ज़िंदगी में अपनाना चाहिए क्योंकि जख्म और घाव किसी इंसान की शख्सियत को, उसकी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर पाते। सो इट्स अ गुड स्टोरी जिसमें हमें ये बताया गया है कि किस तरह ट्रू लव जो है वो सारी की सारी बैरियर्स को पार करता हुआ अपना जो रियल डेस्टिनेशन है उसको अचीव कर लेता है।